समित्रों का आज के सत्र में मैं डॉक्टर राजन छाबड़ा, वरुण छाबड़ा जी के साथ हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज के सत्र को शुरू करते हुए गुरु चरणों में वंदना करते हैं, गुरु चरणों में नमन करते हैं। आज का जो हमारा सत्र है वो मैरिज एंड रिलेशनशिप के ऊपर है। तीसरा संडे है आज, जब लगातार हम डिस्कशंस कर रहे हैं मैरिज एंड रिलेशनशिप के ऊपर। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वरुण जी, अगर आपके पास कोई प्रश्न हो जो कॉमन हो, सबके लिए हो, वो आप मेरे से पूछ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे इस सत्र को बढ़ाऊंगा। मैरिज एंड रिलेशनशिप से कंसर्न में कोई भी प्रश्न हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी मित्र हैं वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास प्रश्न आए हैं वो वरुण जी मेरे से पूछ रहे हैं। वरुण जी। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। सभी आपको को मित्रों को प्रणाम। आचार्य जी, काफी प्रश्न आए हैं, मुझे कुछ कॉल्स भी आई हमारे मित्रों की। तो कुछ प्रश्न तो है, मैरिज में हार्मोनी नहीं है और जी बहुत जैसे हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक रहती है, बात बात पे लड़ाई हो जाती है। मतलब उनका कहना है कि किसी भी रीजन से, बस रीजन चाहिए लड़ाई होने का, लड़ाई हो जी जाती है। और जी दूसरा इशू है कि जैसे कि घर से बाहर रहते हैं तो इट्स ओके, जैसे ही घर के अंदर आते हैं और लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तो व्हाट्स रॉन्ग जी देयर। और जी प्रश्न भी है जैसे लेट मैरिज का है, पेरेंट्स के फोन आते हैं, वो पूछते हैं कि हमारे बच्चों की शादी लेट है, तो लेट तो हो रही है, इसका उपाय क्या है, हम क्या करें कि जिससे मैरिज जो है वो हो जाए बच्चों की। तो क्या इनके जी लिए कॉमन तरीका हो सकता है, क्योंकि सबका जैसे हम जानते हैं कि चार्ट तो यूनिक होता है, क्या सबके जी लिए कॉमन आप बता सकते हैं सर? बिल्कुल। वास्तु में कुछ रेमेडीज हैं जो कॉमन है और वर्क करती हैं, बड़े अच्छे से वर्क करती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि साउथ वेस्ट हमारे रिलेशनशिप का जोन है। अगर साउथ वेस्ट डिस्टर्ब रहता है, साथ में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब रहता है, अब लोगों को मालूम नहीं कि इनको बैलेंस कैसे करें। ये प्रॉब्लम है। सेशन में हमारे साथ जुड़े होते हैं, हम यहाँ सारी चीजें नहीं बता सकते। तो रेमेडीज हैं कुछ जो करके हम उनको ठीक कर सकते हैं, चीजों को किसी हद तक उनको ठीक किया जा सकता है। जो पहली रेमेडी मैं बता रहा हूं जो है हस्बैंड वाइफ की हार्मनी के ऊपर, कि उनके रिलेशनशिप हारमोनियस नहीं है। छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है, नोक झोंक हो जाती है, या बात बढ़ भी जाती है। तो उसके लिए 3D रेमेडी है। एक लव बर्ड्स का पेयर साउथ वेस्ट जोन में अगर हम रख देते हैं, सेरेमिक का बना हुआ लव बर्ड का, व्हाइट कलर में, और ये गोल्डन रेशो में होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आप परचेज करो और वो रख दो, क्योंकि जो रेमेडीज हैं वो खास करके 3D रेमेडीज वो वर्क तभी करती हैं कि अगर वो ठीक तरीके से उसी पर्पस के लिए बनी। तो वो गोल्डन रेशो आप नेट के ऊपर चेक करेंगे, लगभग इस दुनिया में हर चीज जो बाय नेचर क्रिएटेड है, दैट इज क्रिएटेड बाय द नेचर, इज इन गोल्डन रेशो। उसी गोल्डन रेशो को यूज करते हुए कुछ रेमेडीज बनाई जाती हैं। तो वही रेमेडी मैं बता रहा हूं आपको। अगर हारमोनियस रिलेशन करने हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, मैरिज हो चुकी है, नोक झोंक है, तो उसके लिए लव बर्ड साउथ वेस्ट में लगा दें, सेरेमिक के बने हुए। और ये बड़ी अच्छी रेमेडी वर्क करती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, बड़े हारमोनियस। जैसे वो लव बर्ड्स हैं वैसे ही हस्बैंड वाइफ लव बर्ड जैसे बिहेव करने लगते हैं। एक रीजन और भी हो सकता है, वो भी सब लोग चेक कर सकते हैं
कि क्यों हार्मनी नहीं है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, अगर वो ESE जोन में सो रहे हैं। मैं यहां बना देता हूं ESE जोन, कौन सा ESE जोन है। उस दिन भी मैंने वास्तु के मुताबिक, जो लेटेस्ट वास्तु है, ये ट्रेडिशनल वास्तु नहीं है जिसमें 16 जोन्स बनते हैं, ये सेंटर निकालने के लिए मैंने लाइन लगा दी है। सेंटर यहां निकालने की जरूरत नहीं है, इसको रब कर लेते हैं। सपोज करो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ साइड, ये साउथ, और इसी तरीके से इसके सेंटर से पास करती हुई ईस्ट एंड वेस्ट। उस दिन मैंने बताया था कि ये जो जोन है साउथ वेस्ट, ये जोन ऑफ रिलेशनशिप है। सारे हमारे रिलेशनशिप, इंक्लूडिंग ब्लड रिलेशंस, इंक्लूडिंग हस्बैंड वाइफ रिलेशन, इंक्लूडिंग पितराज रिलेशन, तो ये जोन रिलेशनशिप का है। एक मैंने उस दिन बताया था कि हमारा NNW, ये जोन इधर मैं बना देता हूं, ये NNW का जोन है, राइट। ये जो NNW का जोन है, ये हस्बैंड वाइफ की अट्रैक्शन का है, ये रिलेशनशिप का है। हार्मनी के लिए एक जोन बड़ा और इंपॉर्टेंट है, ESE जोन। वो जोन इधर आएगा, आप चेक कर लीजिए किस जोन के अंदर, ये लगभग मैंने अंदाजे से बनाया है। ESE जोन ईस्ट के राइट में होता है, ESE जोन। इस जोन में अगर बेडरूम होगा, ठीक, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस नोक झोंक वाले होंगे। इवन मैं बता दूं, संतान उत्पत्ति में भी प्रॉब्लम होती है यहां रिलेशन, यहां अगर हस्बैंड वाइफ का जोन होगा, बेडरूम होगा, तो साउथ वेस्ट में लव बर्ड्स लगा देने से हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस इंप्रूव हो जाते हैं। तो ये रेमेडी है। ये रेमेडीज जो मैं बता रहा हूं, दे आशोधारा आश्रम में अवेलेबल हैं, आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और अगर दूसरी चीज वरुण जी ने कही कि मैरिज लेट है, उस केस में क्या करें, क्या कोई कॉमन रेमेडी है? बिल्कुल है, कॉमन रेमेडी है। क्या है कॉमन रेमेडी? कॉमन रेमेडी है कि NNW जो जोन ऑफ अट्रैक्शन है, इस जोन में हम ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, यानी कि न्यूली वेडेड कपल की 3D रेमेडी करें। उसकी उनकी फोटो लगा दें वहां पे, फोटो नहीं, 3D रेमेडी लगा दें, यानी कि वो भी गोल्डन रेशो में होनी चाहिए। ऐसे नहीं, फिर वो वर्क नहीं करती, क्योंकि जो एस्ट्रो वास्तु में या वास्तु में हम रेमेडीज बताते हैं, वो वर्क तभी करती हैं जब वो उसके मुताबिक बनाई। तो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम न्यूली वेडिड कपल की 3D पोस्टर, 3D फोटो यहां लग जाए। जैसे यहाँ पे लव बर्ड्स और यहाँ पे मैरिज के लिए यहां लगा दें, तो वो भी सेरेमिक की बनी होती है, तो यहां लगाएंगे तो बच्चों की मैरिज जल्दी हो जाती है। इसके साथ ये मैं ESE जोन रिमूव कर रहा हूं ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसके साथ मैरिज के लिए क्या करें, जो वरुण जी ने प्रश्न पूछा है,
बच्चों का बेडरूम जो है वो ईस्ट में बना दिया जाए। Here should be the bedroom of the child for whom we are looking for the partner. जिसके लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं उसका ईस्ट में बेडरूम बना दिया जाए। आचार्य जी जी, बेडरूम से अभिप्राय है कि हम वहां पर मान लीजिए बेडरूम नहीं है तो ईस्ट में बच्चे का बेड वैसे लगा सकते हैं रात को सोने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल रात को लगा सकते हैं, या बच्चा वहां जनरली बैठे। बेडरूम का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम द चाइल्ड शुड बी हियर इन दिस जोन। ये जोन किसका है? ये जोन है उन लोगों से मिलाने का, सपोर्ट का, जो हमारी मदद करते हैं आगे आने वाले समय में। पार्टनर इज वन ऑफ देम। ये जोन उन लोगों से मिलाता है हमें जो हमारे आने वाले समय में हमारी ग्रोथ में सहायक होते हैं। दोज हु हेल्प अस टू ग्रो। गुड पीपल से कनेक्शन यहीं से होता है। एंड पार्टनर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जो हमारी ग्रोथ में, हमारी लाइफ में हेल्प करता है। तो इसलिए बेडरूम यहां होना चाहिए। और जिन बच्चों का, एक चीज और बता दूं वरुण जी, सबके लिए बता रहा हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का, अनमैरिड बच्चों का जोन ये होगा वहां, यहां सो रहे हैं, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए। सभी पेरेंट्स जो बैठे हैं या जितने भी मित्र बैठे हैं जिनके बच्चों की आदतें गलत हैं, दो जोन बड़े इंपॉर्टेंट है, उनमें कभी उनको नहीं सुलाना। एक NNW, एक WNW। यहां WNW के साथ वाला जोन है WNW। ये WNW है, ये नॉर्थ वेस्ट है। अगर ध्यान से देखें, दिस इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। ये WNW जोन जो है ये एडिक्शन का जोन है, यहां एडिक्ट बनाता है। ठीक। और ये जोन बच्चे को गद्दी, संगत, बुरी संगत में ले जाता है। तो ये दो जोन बड़े खतरनाक है। अनमैरिड बच्चों को यहां नहीं सोना। प्लीज अपने अपने घर में चेक कर लीजिए, आपके बच्चे अगर इन जोन्स में सो रहे हैं तो वो आपके लिए कल को इल फेम का कारण बन सकते हैं। आपके लिए वो परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो लेकिन हम शायद भटक गए हैं, लेकिन मेरा मतलब था कि हमें मैरिज एंड रिलेशनशिप में हम चेक कर रहे हैं। तो दो रेमेडीज मैंने बताई हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं। इन रेमेडीज को करने से हार्मनी आती है रिलेशनशिप में। पहली रेमेडी मैंने बताई, लव बर्ड्स। लव बर्ड्स, लव बर्ड्स का पेड़ लगाते हैं, सेरेमिक का बना हुआ, गोल्डन रेशम। और यहाँ पे न्यूली वेडिड कपल की हम लगाएंगे सेरेमिक से बनी हुई, ठीक है, फोटो, मूर्ति, that will help to attract spouse for the person who have been given the zone east for sleeping. ईस्ट में जिनको सोने के लिए कहा है, जिनकी मैरिज होने वाली है, वो बेडरूम यहाँ हो उनका, यहाँ ब्राइड ग्रूम कपल की तस्वीर हो, तो उसके लिए अट्रैक्शन बनेगी, इसके लिए कि नया पार्टनर उसको मिलेगा। ये हार्मनी के लिए है, हस्बैंड वाइफ की, और ये पार्टनर फाइंड आउट करने के लिए है। तो ये रेमेडीज अगर आप करते हैं तो चीजें आपकी फेवर में धीरे धीरे होने लगती हैं। ज्यादा समय नहीं लगता, चीजें जल्दी ठीक होने लगती हैं। इनका रिजल्ट एक दिन से लेकर कई बार तो 1 घंटे में भी आ जाता है, बट इट टेक्स टाइम।
जनरली, क्योंकि रिलेशन हार्मनी में 1 घंटे में नहीं चेक हो सकते। तो इट वर्क्स, इट्स स्पैन इज अराउंड 40 डेज, और इसका भी 40 डेज के आसपास रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और ये रेमेडी भी तभी होती है जब उसकी कृपा होती है। अगर उसकी कृपा है तो ये रेमेडी आप कर पाएंगे, क्योंकि अगर हार्मनी है, आपकी पीसफुल रिलेशन है, बनने हैं, उसकी कृपा से ही बनने हैं, गुरुदेव की कृपा से ही होना। तो रेमेडी तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो रेमेडी भी नहीं कर पाएंगे। कुछ और ही सोचते रहेंगे कि रेमेडी करूं ना करूं, पैसे लग रहे हैं, क्या करूं, ये चीजें सोचने में टाइम निकल जाता है और रेमेडी नहीं कर पाते। ये तभी होती है रेमेडी जब टाइम आया, ठीक है, नहीं तो रेमेडी करनी भी बड़ी मुश्किल है। ठीक, तो सबके लिए मेरा आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद तो हमेशा ही है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ाते रहें और सब सुखी रहें, यही कामना है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हार्मनी में हों, और जो सर्च कर रहे हैं अपने लिए, अपने पार्टनर को, स्पाउस को, उनको जल्दी मिल जाए। हम तो यही दुआ कर सकते हैं परमात्मा से। जी वरुण जी। आचार्य जी, लव बर्ड्स इन साउथ वेस्ट एंड ब्राइड ब्राइडग्रूम इन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ब्राइड ब्राइडग्रूम जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए, और लव बर्ड्स जिनके मैरिज में हस्बैंड वाइफ के हार्मोनी नहीं है उनके लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये गैलेरिया से, और जो साथ में मैंने, हाँ, गैलेरिया से ऑर्डर कर सकते हैं, ओशोधारा के गैलेरिया से। और दूसरी चीज जो मैंने कही, अगर हस्बैंड वाइफ का बेडरूम ईएससी में है तो उसको प्लीज चेंज कर लीजिए। ठीक, दोनों चीजें साथ साथ। प्रश्न आया है कि यदि बच्चों का बेडरूम एनएनडब्ल्यू में है तो क्या रेमेडी है? क्या हम उसके ऊपर अभी डाल सकते हैं? रेमेडी क्या है? पहली रेमेडी तो है कि उसका रूम चेंज कर दे। ठीक, दूसरी रेमेडी जो है वो आज हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे लिए फिर कई चीजें कंबाइन करना मुश्किल हो जाता है। वैसे है रेमेडी हमारे पास, हम साउथ साउथ ईस्ट में फैमिली पिक्चर लगवाते हैं कि फैमिली पिक्चर लगाएं साउथ साउथ ईस्ट में, जिससे बच्चे जो है वो कहने में रहते हैं। लेकिन क्योंकि इस जोन का बड़ा इफेक्ट है, बहुत ज्यादा इफेक्ट है, अट्रैक्शन का जोन है, तो इसलिए इस जोन को बदल देना ही बेहतर होता है। रेमेडीज तो हैं हमारे पास, लेकिन उसकी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। मैंने एक रेमेडी बता दी। साउथ साउथ ईस्ट में हम पेरेंट्स की को लगाते हैं, उससे फैमिली हार्मनी बनी रहती है, कोई इल फेम नहीं आता, बच्चे कहना में रहते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी इसको हम और भी किसी दिन चर्चा करेंगे, खुली चर्चा करेंगे, जिस दिन पूरा हम यही टॉपिक लें। ठीक जी, कुछ और? बस यही आचार्य जी मेन कॉमन प्रश्न थे। उसके बाद तो कुछ चैट्स में आए हुए प्रश्न चेक कर लीजिए। नहीं, चैट में नहीं है, वो मैंने ही डाले, चैट में कोई प्रश्न। ठीक, ठीक है, ओके। तो अब आगे चलें। जो मैं आज चर्चा करने वाला हूं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट हमारी चर्चा है। आज जो हम मेरी ये ब्लूटूथ, मुझे लगता है कि इसकी बैटरी डाउन है, 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगी। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, तब तक आप अपने प्रोग्राम्स की कर लीजिए। ठीक है, प्रोग्राम्स के बारे में अवेयर कर दीजिए सबको, जब तक मैं अपना ब्लूटूथ बदल रहा हूं। सभी को प्रणाम। अभी हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी आचार्य जी अपना ब्लूटूथ चेंज कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि
सदगुरु ने हम सबके आशीर्वाद देते हुए सबके लिए दिवाली स्पेशल लक्ष्मी विष्णु दरबार का आयोजन किया है दिवाली वाले दिन ही। तो लक्ष्मी पूजन हम सदगुरु के साथ ही करने वाले हैं। तो आप अगर उसकी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो एडवांस में करवा लीजिए। वो सेम ही रजिस्ट्रेशन है, कंट्रीब्यूशन 500 ही है, वो आप सब जानते हैं। और क्योंकि इसमें सीट्स लिमिटेड है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं आपने बुकिंग करवानी है एंड यू आर थिंकिंग कि लास्ट मोमेंट पे करवा लूँगा, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू बुक, यू मे बुक इन एडवांस। तो वो यशोधारा रिसेप्शन से आपको मेन प्रोसीजर पता है, या वेबसाइट से भी आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। 1 से 9 नवंबर सुरति समाधि भी आ रही है। जिन्होंने ध्यान समाधि करी हुई है या आप जानते हैं जिन्होंने ध्यान समाधि करी हो, तो आप उनको भी आमंत्रण दे सकते हैं 1 to 9 नवंबर, या जिन्होंने हमारे साथ जुड़े हैं ध्यान समाधि वाले, तो 1 to 9 नवंबर इज सुरति समाधि। तो आप उसके लिए भी आ सकते हैं, आप उसके लिए भी इनवाइटेड हैं। एंड अदर देन दैट, दरबार तो मैंने बता ही दिया, लेकिन कल हमारा शिव दरबार है। तो आप शिव दरबार के लिए अगर बुकिंग करवाना चाहें और सदगुरु के साथ ऊर्जा चिकित्सा में जुड़ना चाहें, आरती चिकित्सा में आप जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए भी आप आमंत्रित हैं। तो आचार्य जी आ गए हैं, लेट्स कंटिन्यू। आचार्य जी अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट है। हो गया? ठीक। थैंक यू वरुण जी। तो हम जो चर्चा करने वाले हैं आज, कि हमारा जो पार्टनर है वो हमें मिलेगा कहाँ से। शादी में हम देखते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं और चार्ट बना के देखते हैं कि पार्टनर हमें कहाँ से मिलेगा। राइट? बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो लेट्स मेक ए चार्ट। ये हमारा फर्स्ट हाउस है। कुंडली में फर्स्ट हाउसेस फिक्स रहते हैं, राशियां चेंज होती हैं। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जब हम चार्ट बनाते हैं, फर्स्ट हाउस यहां है और ये हाउस है स्पाउस का। राइट? सेवंथ, इसको सेवंथ हाउस बोलते हैं। यहां से काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सेवंथ हाउस है। सेवंथ हाउस से हमें स्पाउस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, पार्टनर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमने यहां देखना है कि राशि कौन सी है। यहां पे विच राशि इज देयर इन सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस में कौन सी राशि है। मान लो यहां 5 नंबर है, तो 5 नंबर यानी कि लियो हो गया, सिंह राशि होगी। 5 इज सिंह, और इसका जो रूलिंग प्लेनेट है, इसको रूल करने वाला वो है सन। इसी तरीके से कोई भी यहां पे राशि हो सकती है, उसका कोई ना कोई रूल करने वाला उस राशि को प्लेनेट होगा। मैं यहां लिख देता हूं कौन सी राशि नंबर को कौन सा प्लेनेट रूल करता है, ताकि आप समझ पाए। जब अपनी कुंडली देखें तो आपको पता लग जाए कि आपकी कुंडली में यहाँ कौन सी राशि है और कौन सा प्लेनेट उसको रूल करता है। तो 1 नंबर राशि, 1 नंबर एरीज है, मेष। ठीक, मेष राशि को रूल करने वाला मंगल है, मार्स। 2 नंबर टॉरस है, वृष, और वृष को रूल करने वाला वीनस, शुक्र है। 3 नंबर मिथुन है, मिथुन को रूल करने वाला मरकरी, बुध है। 4 नंबर राशि कर्क है, कैंसर इंग्लिश में, और उसको रूल करने वाला मून है, चंद्र। राइट? 5 को जो लियो सिंह राशि,
उसको रूल करने वाला प्लेनेट सूर्य है, सन। 6 नंबर वर्गो, कन्या। कन्या राशि को रूल करने वाला प्लेनेट बुध है, राइट। सूर्य भी पूरा ही। 7 नंबर लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि को रूल करने वाला प्लेनेट शुक्र है। 8 नंबर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, राइट। वृश्चिक स्पेलिंग जो है कई बार गड़बड़ हो जाती है। वृश्चिक, वृश्चिक को रूल करने वाला मंगल है। और 9 नंबर राशि धनु है, सेजिटेरियस। धनु को रूल करने वाला प्लेनेट जो है वो गुरु है, जुपिटर है, जिसको बृहस्पति भी बोलते हैं। 10 नंबर शनि की राशि है, मकर, कैप्रिकॉर्न, और शनि इसको रूल करता है। 11 नंबर एक्वेरियस, कुंभ, कुंभ राशि। कुंभ राशि को भी शनि रूल करता है। 12 नंबर जो राशि है वो पाइसेस, मीन राशि है, जिसको भी गुरु रूल करता है, जुपिटर या बृहस्पति। तो यहां पे राशि कौन सी है आप ये देखेंगे। पहले सबसे पहले यहां पे कौन सी राशि है, उस राशि का लॉर्ड कौन है, कौन सा प्लेनेट है। जैसे हमने कहा 5 नंबर सन है, इसको रूल करने वाला। 5 नंबर सिंह, सूर्य, सन इसको रूल कर रहा। अब ये सूर्य कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बैठा होगा, जहां से आपका स्पाउस होगा, ये कनेक्शन बताएगा। अगर सपोज करो ये 5 नंबर अगर हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो सिंह राशि का रूलिंग प्लेनेट, रूल करने वाला प्लेनेट, ऑन करने वाला सिंह राशि को सन है। सन यहां आ जाए, मान लो पहले घर में अगर सन यहां आ गया, तो जो स्पाउस होगा इस नेटिव का, जिसके 7th हाउस में 5 नंबर राशि है, वो स्पाउस जो है इसको जानता होगा, पार्टनर जो है उसको जानने वाला होगा, उसी की कास्ट का होगा। कास्ट से भी इसका रिलेशन है, क्योंकि ये सेल्फ है, जो सेल्फ की कास्ट है, यानी कि अपनी ही कास्ट का पर्सन इसको मिलेगा और नोन होगा, जान पहचान वाला होगा, क्योंकि 1 नंबर घर में ये बैठा है, ठीक। तो कास्ट भी सेम होगी, जानने वाला भी होगा, अपने रिलेशन में भी हो सकता है कोई, क्योंकि सेल्फ के जितने भी रिलेशन है उसमें कोई भी वो हो सकता है। आगे अगर ये 2 नंबर घर में आ जाए, यहां आ जाए सर, तो ये हमारे कुटुंब का है। 2 नंबर घर कुटुंब का है, हमारी वाणी का भी है, हमारे पैसे का भी है, ठीक है, खानदानी बिजनेस का भी है, हमारी फूड हैबिट्स का भी है। लेकिन हम कर रहे हैं स्पाउस की बात। तो 2nd हाउस में अगर सन आ गया, यहां से इसका प्लेनेट जो राशि यहां पे है उसका प्लेनेट यहां आ गया, तो जो स्पाउस विल बी फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द फैमिली इन द सेंस की फैमिली को नोन होगा, फैमिली के नियर होगा, कोई रिलेशन में होगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जिसका भी हो, अपना आप चेक कर सकते हैं। आपकी जिनकी मैरिज हुई है वो टैली करें इससे,
कि उनका स्पाउस कहां से उनको मिला है। और ये केपी भाव चलित से प्लेसमेंट देखेंगे प्लेनेट की। यहां लिख रहा हूं मैं, प्लेसमेंट ऑफ द planets will be seen from KP भाव चलित। केपी भाव चलित चार्ट देखेंगे हम, प्लेनेट कहां बैठा है उसके मुताबिक हम डिसीजन लेंगे इसका, ठीक। अगर थर्ड हाउस में है, ये थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस में क्या क्या चीजें आती हैं? आपके नेबर्स आते हैं, आपके कजन्स आते हैं, ठीक है, आपके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अगर यंगर ब्रदर सिस्टर नहीं है तो बड़े भी आ सकते हैं। तो जिनसे आपका सिबलिंग से यानी कि भाई बहन से ज्यादा आपकी प्रेम प्यार है, वो आपके लिए स्पाउस ढूंढ सकते हैं, आपके कजन ढूंढ सकते हैं, या इवन कई बार रिलेशन में भी मैरिज होती है, इट मे बी कजन, नेबर से भी हो सकता है, इवन ये इंटरनेट से भी कई बार हमें मिलते हैं पार्टनर्स, या थर्ड हाउस एडवर्टाइजमेंट का भी है। थ्रू एडवर्टाइजमेंट जो आप पेपर में देते हैं या मैरिज ब्यूरो से आप लेते हैं, वो सारे थर्ड हाउस में चीजें आती हैं। तो थर्ड हाउस से ये सब कुछ हो सकता है। आप चेक करेंगे, यू विल फाइंड थर्ड हाउस में अगर यहाँ का ऑनर, इस राशि का ऑनर थर्ड हाउस में आ गया, यू विल फाइंड कि आपका कनेक्शन वैसे ही आपके स्पाउस से बना है, आपको स्पाउस वहीं से मिला है। फोर्थ हाउस आपके मदर का है, तो आपके लिए रिलेशन मदर की तरफ से आ सकते हैं, या मदर की जो रिश्तेदारी है वहां से आ सकती है। इवन ये सेम सिटी हो सकती है, सेम सिटी, इवन सेम एरिया। इस केस में थोड़ा ट्रेवलिंग करना पड़ता है, घंटा 2 घंटे 3 घंटे, थोड़ा शॉर्ट जर्नी का है ना, तो स्पाउस आपको थोड़ा दूर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे सेम सिटी सेम एरिया से आपको स्पाउस जो है वो मिल सकता है। फिफ्थ हाउस में अगर आ जाए, फिफ्थ हाउस में अगर इसको रूल करने वाला प्लेनेट सन यहाँ आ गया सपोज, तो क्या होगा? पहले भी सन यहाँ हमने कंसीडर किया, यहाँ कंसीडर किया, पहले में कंसीडर किया, फिफ्थ में आना, ये लव का घर है, तो लव रिलेशनशिप बनाता है ये, मैरिज, लव मैरिज हो सकती है, ठीक। ये लर्निंग का भी है, तो लर्निंग यानी कि पढ़ते हुए कोई मिल जाता है बंदा पार्टनर, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको कनेक्ट करनी कि आपको कहां से पर्सन मिलेगा। सिक्स हाउस में बहुत सारी चीजें हैं, ये हमारे कोलीग्स भी हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स भी हैं, राइट, एनिमीज भी हैं, हमारे सर्वेंट्स भी हैं। तो हो सकता है कि आपकी जॉब भी है, जॉब इसलिए मैंने कोलीग्स लिख दिया, तो जहां आप जॉब करते हैं वहां से आपको पार्टनर मिल सकता है, आपके सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं, कोई एनिमी, दुश्मन से जिनसे आपकी जेलसी है, ये वो आपसे जेलस करते हैं, उनके रिलेशन में कोई आपका स्पाउस मिल सकता है। लाइकवाइज यू नीड टू सी कि आपका स्पाउस कहां से आपको मिला। अगर सेवंथ हाउस में ही आ जाए स्पाउस, कहां से मिलेगा? सेवंथ हाउस को रूल करने वाला प्लेनेट सेवंथ हाउस में ही आ जाए तो क्या होगा? तो आपका पार्टनर यानी कि आपका स्पाउस
आपका पार्टनर हो सकता है, मे बी पार्टनर, मे बी सन डॉटर ऑफ द पार्टनर, वार्ड्स ऑफ द पार्टनर, इवन जिससे आप डेली रूटीन में डील करते हैं, डेली कस्टमर्स जो होते हैं वो भी 7th हाउस है, डेली डीलिंग जिनसे करते हैं आप, तो वो भी हो सकता है, उनके रिलेशन में कोई हो सकता है। यू नीड टू सी 7th हाउस किन किन चीजों को रूल करता है। 8th हाउस, 8th हाउस जो है वो आपको अपने पार्टनर से कैसे मिलवाएगा? ये किसका हाउस है? अगर ध्यान से देखें, वैसे तो आपके इन लॉज का है, पार्टनर के फैमिली का है, ठीक है। तो 8th हाउस में अगर यहां बैठा है तो जनरली मैं आपको बता दूं, ये आपको पेन्स देता है। पार्टनर जो है वो पेन्स देने वाला मिलेगा, पेन्स से रिलेटेड है ये 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट कई बार पेन्स देती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि पार्टनर मिलेगा कहां से, अगर उसकी बात करें तो ये रिसर्च का है, राइट, ये टेक्निकल फील्ड का है, ये इवन समटाइम्स हम इसको डार्क हाउस भी कह देते हैं, लेकिन ये चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं क्योंकि डार्क से ही निकल के रिसर्च और टेक्निकल फील्ड आती हैं। तो जो आपका पार्टनर है वो रिसर्च फील्ड से हो सकता है, वो कोई टेक्निकल फील्ड से हो सकता है, ठीक है। इसमें हम लेते हैं सारी ओकल्ट यानी कि एस्ट्रोलॉजी, यंत्र मंत्र तंत्र, तो आपका पार्टनर उस तरीके का हो सकता है। यू नीड टू फाइंड कि वो पार्टनर अगर आपका यहां है तो क्या वो चीजें मैच करती हैं। 9th हाउस, यहां सन लिख लेते हैं और यहां भी लिख लेते हैं, यहां भी लिख लेते हैं। सन अगर 9th हाउस में है तो ये फादर का है, तो रिलेशन जो आपका पार्टनर आपका बनने वाला है वो फादर की तरफ से या फादर की जो पेटर्नल रिलेशन है उनकी तरफ से आपको स्पाउस मिल सकता है। इसके अलावा ये गुरु का भी है, तो गुरु से भी आशीर्वाद मिल सकता है कि गुरु जब कोई बोल दे जिसको आप बहुत मानते हैं उनका आशीर्वाद मिल जाए कि आप इस लड़की से या लड़के से शादी कर लो, तो वो भी हो सकती है। इसके अलावा ये हायर स्टडीज का है, तो हायर स्टडी करते हुए कोई आपको पार्टनर मिल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको ये लॉन्ग जर्नी का है, लॉन्ग जर्नी, कभी आप लॉन्ग जर्नी पे जाए रास्ते में कोई मिल जाए या फॉरेन जाए तो मिल जाए कोई, तो इस तरीके से आपको पार्टनर जो है आपका मिल सकता है। 10th हाउस, अगर इसको रूल करने वाला प्लेनेट 10th हाउस में आ जाए, हम फिलहाल एग्जांपल ले रहे हैं सन की, कि सन इसको रूल कर रहा है, तो सन यहां आ गया, तो आपका पार्टनर कहां से हो सकता है? पार्टनर भी क्योंकि इसको रूल करने वाला है, तो यहाँ पे चीजें कौन कौन सी है, ये आपके जॉब एंड प्रोफेशन दोनों का घर है। 6 भी है, 6 का कनेक्शन इसके साथ होता है तभी जॉब मिलती है, जॉब एंड प्रोफेशन। तो जॉब एंड प्रोफेशन से आपका उस एरिया से, यानी कि जिस ऑफिस में काम करते हैं उसी ऑफिस में काम करता हुआ कोई हो सकता है, ये आपका बॉस भी हो सकता है, ठीक। ये जो पर्सन है, ये पार्टनर जो आपका है, वो गवर्नमेंट से भी कनेक्शन उसका हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी हम यहीं से
देखते हैं। ठीक, तो ये चीजें हम यहाँ से देखेंगे कि हमें अपना पार्टनर कहाँ से मिलेगा। इसके अलावा अगर 11th में आ जाए, 11th इज ऑफ फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड सर्कल का है, एनजीओज का है, क्लब्स का है, राइट। आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स का है। तो रिलेशन फ्रेंड से हो सकता है, फ्रेंड से कोई करवा दे रिश्ता, या कोई स्पाउस ही फ्रेंड हो। लेकिन अगर वो लव मैरिज है तो 5th का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। कोई एनजीओ चलाने वाला या एनजीओ वाला कोई रिलेशन करवा दे, क्लब्स में जाते हैं वहां पे कोई मिल जाए, एल्डर ब्रदर सिस्टर कोई रिलेशन करवा दे। ठीक, इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। और 12th हाउस, अगर 12th हाउस देखें तो 12th हाउस में अगर सन आ जाए, यहां भी लिख लेते हैं सन इन 11th एंड सन इन 12th, तो ये सबसे पहली चीज हम देखेंगे फॉरेन। तो क्या फॉरेन से कनेक्शन है? फॉरेन से आपका पार्टनर हो सकता है। आपका पार्टनर कोई इवन अगर एड से कनेक्शन है तो वो डॉक्टर भी हो सकता है टेक्निकल फील्ड में, क्योंकि यहाँ सर्जन भी आते हैं, सर्जरी भी यही आती है, तो यहाँ भी हॉस्पिटल भी आते हैं तो डॉक्टर यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और बड़ी चीजें हैं जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉरेन के अलावा यहाँ पे जो मैंने कहा ये स्पिरिचुअल फील्ड भी है। तो स्पिरिचुअल जहाँ आप जाते हैं काम मतलब मेडिटेशन करने, तो वहां पे आपको पार्टनर मिल सकता है। ठीक है, हॉस्पिटल का है, इन्वेस्टमेंट का है, एक्सपेंडिचर का है, कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जिसके थ्रू आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो आपका रिलेशन करवा सकता है। यू नीड टू फाइंड आउट, ये देखिए कितनी बढ़िया चीज है। तो अपने अपने देखिए, पहले अपने ऊपर वेरीफाई करिए क्या फिट बैठता है, एंड यू विल फाइंड इट्स फिटिंग 100%। अगर नहीं है तो टाइम ठीक नहीं होगा। ये लगभग लगभग क्या 100% ये ठीक बैठती है चीजें। आप चेक करिए अपने अपने चार्ट्स के ऊपर, तो यू विल बी एबल टू फाइंड। अब अपने बच्चों की कुंडली में देख लीजिए, जिन बच्चों की मैरिज लेट हो रही है, तो उनका 7th हाउस को रूल करने वाला प्लेनेट कहाँ बैठा है। जहां बैठा है उसी के ऊपर कंसंट्रेट करिए, वहीं से रिलेशन आने वाला है। सिंपल, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है कि आप ढूंढ रहे हैं, कभी किसी को कह रहे हैं, कभी किसी को कह रहे हैं। रिश्ता आना कहां से है, आपको बता दिया कहां से आना है। तो वहीं पे आप फोकस करें। जिसकी मैरिज लेट है, जिसकी मैरिज में प्रॉब्लम है, जिसकी मैरिज अभी तक नहीं हुई है, जो सर्च कर रहे हैं एक सुटेबल मैच का, वो उस एरिया में फोकस कर लें। 4th में है तो मदर से रिलेशन आएंगे, मदर मैटरनल जो अंकल है, आंट है, वो करवा सकते हैं आपका रिश्ता। सेम सिटी से होगा, सेम एरिया से होगा, तो वहां फोकस करें। तो उस एरिया पे फोकस करें, आपको जल्दी रिश्ता मिलने की उम्मीद है उस तरीके से। तो ये मैंने आज एक बड़ी बढ़िया चीज निकाल के लाया। मैंने कहा क्योंकि मैरिज एंड रिलेशनशिप है तो सबको होता है कि कहां से मिलेगा। अगर एरिया फोकस हो जाए तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो आई हैव ट्राइड कि मैं ये चीज आप लोगों के लिए लेके आऊं। ठीक, तो इसके लिए कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। वरुण जी, क्वेरी ले लीजिए अगर किसी को हो तो। किसी की क्वेरी है तो रेज योर हैंड। If anyone has a query, please raise your hand. नहीं है आचार्य जी? ठीक है, तो अब चार्ट लगा लीजिए, एक दो चार्ट लगा लीजिए जिन जिन के आपने देखे हैं, जो आए हैं हमें।
मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक, मेरे को आवाज नहीं आ रही है आपकी, अगर वरुण जी बोल रहे हैं आप तो। आचार्य जी, हमारा जी, जो प्रश्न आया है वो मैरिज का आया है। ये इनकी मैरिज नहीं हो रही है। आयुषी सिंह है, इनकी इलाहाबाद चेक से है। करिए, जी चेक करिए क्या अवेलेबल हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी, ठीक, अवेलेबल है हमारे साथ। चार्ट लगाइए उनका। जी आचार्य जी, मैं लगा रहा हूँ, 1 सेकंड चार्ट। जी, आई थिंक भानु सिंह जी हैं, ये अपनी डॉटर के बारे में जानना चाहते हैं। इनके क्या पिताश्री नाम है इनके साथ जुड़े हुए हैं। बेटी का, क्या नाम है? आयुषी सिंह। ठीक है, पहले तो ये बताइए कि एक 7th लॉर्ड कहाँ है? आज उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। 7th लॉर्ड इन विच हाउस? 7th पहले राशि कनेक्शन टूट गया, ये हमारे साथ नहीं है इस वक्त आचार्य जी। छोड़ दीजिए इनको, नेक्स्ट लगा लीजिए, जी नेक्स्ट लगा लीजिए, सेव कर लीजिए इस चार्ट को, अगर चार्ट जुड़ते हैं सेव तो है। बाद में। ठीक है, ठीक है, आचार्य जी, वैशाली जी का चार्ट है। ठीक, लगाइए ये वैशाली। हिसार से हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो मैरिज है वो इंडिया या अब्रॉड में कहाँ कहाँ होगी। चेक करिए 7th लॉर्ड कहाँ है, वहीं से पता लगेगा। मैं इनको अनम्यूट कर दूं। संजय जी, देखना जरा वैशाली जी क्या हमारे साथ है। जी हमारे साथ है। ठीक, अपना जी वीडियो धन्यवाद। ये अपना डिटेल्स वेरीफाई कर ले वैशाली जी। 25 दिसंबर 1993, 1:57 हिसार। इज दैट करेक्ट? हाँ जी, दोपहर के हैं। हाँ जी स्वामी जी। ठीक ठीक, वरुण जी पहले 7th हाउस में राशि कौन सी है वो लगन चार्ट से देखिए। 7 नंबर, तो 7 नंबर राशि शुक्र की है। ठीक है, तुला राशि, 7th लॉर्ड तुला राशि का शुक्र हो गया। वीनस कौन से हाउस में प्लेस्ड है वरुण जी? 8th। 8th में, 8th में, जी 8th में। ठीक, प्लेस इन 8th। वीनस प्लेस्ड इन 8th। तो अभी जो मैंने बताया कि आपका जो स्पाउस है वो टेक्निकल फील्ड से हो सकता है, वो रिसर्च से हो सकता है, वो कोई एस्ट्रोलॉजी से लिंक हो सकता है उसका। लेकिन फॉरेन से लिंक नहीं निकल रहा। ठीक जी आचार्य जी, अब कुछ और पूछना इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और
कब अरे जी, इनका 7th कस्पल सबलॉर्ड नहीं देखना? हाँ, 7th कस्पल सब लॉर्ड भी देख सकते हैं। ये पहले ये जो हमने करा है ये 7th लॉर्ड को चेक करा, मैरिज कहाँ से होगी, जुपिटर कहाँ है। इनके लिए वीनस लड़कों के लिए देखते हैं, जुपिटर कहाँ है इनका, जुपिटर 7th में है। हाँ, चलिए आप 7th कस्पल सब लॉर्ड बोलिए। अब 7th कस्पल सबलॉर्ड मर्क्यूरी है, मरकरी है। ओके, अनटेनेंटेड कहाँ है? अनटेनेंटेड है मर्क्यूरी, और 8th में ही है, 8th में ही है। तो ये तो कंफर्म हो गया। केतु मून। माँ, ये तो कंफर्म है, आपका जो स्पाउस है वो यहीं से होगा। ठीक, टेक्निकल फील्ड वाला होगा, ये नोट कर लीजिए। रिसर्च करता हुआ कोई होगा, रिसर्च स्कॉलर हो सकता है। ठीक है। और मरकरी, केतु, मून, मून, क्या क्या हाउसेस दे रहा। हाउसेस की तो जरूरत नहीं है कि चेक करना है, पहले प्रॉमिस कर लीजिए। चलिए बोलिए। 8th दे रहा है मरकरी जी, मर्क्यूरी हाँ। दे रहा है 3 and 6। 3, 6 और केतु जी, केतु प्लेस्ड इन फर्स्ट। वीनस का एजेंट है, और जी ये सारे वीनस का और कोई प्लैनेट वीनस का एजेंट 8, 2 और 7। ठीक है। मून क्या दे? मून 1 and 4। 1 and 4। ठीक। सो मैरिज तो दे रहे हैं, मरकरी अनटेनेंटेड है वरुण जी। जी, अनटेनेंटेड। ठीक है, तो मैरिज तो प्रॉमिस दे रहा है 8 to 7, बट विद सम डिले, क्योंकि ये हाउसेस जो हैं वो थोड़ा डिले दे रहे हैं। मैरिज इज प्रॉमिस्ड बट विद सम डिले। ठीक है। और कब होगी इन्होंने पूछा, तो इनको बताइए मरकरी, केतु, मून की दशा कब आने वाली है, जब ये इन प्लैनेट्स के। इनके लिए रेमेडी वो ब्राइड वाली, बिल्कुल ठीक, वो रख सकते हैं। NNW में ब्राइड और ब्राइड ग्रूम्ड वाली रेमेडी जो मैंने बताई है फॉर अर्ली मैरिज, एंड शी शुड हैव हर बेडरूम इन ईस्ट। वहां ज्यादा टाइम बिताएं घर पे, उस एरिया में। चार्य जी, इनकी दशा जो है वो राहु, जुपिटर और मून की चल रही है। राहु, जुपिटर, मून। ठीक, तो मून चल रहा है, जुपिटर चल रहा है, राहु चल रहा है। ये तीनों ही फेवरेबल प्लेनेट चल रहे हैं आज की डेट में। तो मैरिज का टाइम तो, क्योंकि जुपिटर 7th हाउस में बैठा है राहु, और राहु ऑटोमेटिकली नेचुरल कारका ऑफ मैरिज है। राहु, वीनस, जुपिटर ये नेचुरल कारका हैं, ये मैरिज देने वाले प्लेनेट गिने जाते हैं। ये चल रही है दशा, मून भी चल राहु रही है। भी 7th में ही प्लेस्ड है इनका। राहु 7th में प्लेस्ड है। तो माँ, चांसेस आर ग्रेट फॉर मैरिज, राइट? जी आचार्य जी। जी, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आचार्य जी। थैंक यू। चार्य जी, इनका वो देखना है आपने डायरेक्शन और वो। चलिए अगली में देख लीजिए, अब हो गया, रब कर दिया मैंने। करना है तो कर लीजिए, बताइए मेरे को कोई। ये लगन चार्ट है, मैंने आपको बताया राहु, जुपिटर और मून चल। राहु, जुपिटर, मून फर्स्ट को हिट है। देखूं मैं?
देखो जुपिटर भी है। रिलीजियस ट्रेडिशन को नहीं मानते माँ आप? बोलिए। वैशाली जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कम ही मानती हूँ आचार्य जी। हाँ, वो प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो वो अगर ट्रेडिशन से हट के काम करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी आपको, ये नोट कर लीजिएगा। जी जितने भी काम ट्रेडिशन से हट के करेंगे, आप घर की ट्रेडिशंस को नहीं मानते, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स है, नोट कर लीजिए। जी आचार्य। ठीक। और जुपिटर की राशि वरुण जी कौन सी है? जुपिटर इज प्लेस्ड इन 7th। 7। माँ आपके ये जो डायरेक्शन मैंने अभी निकाली थी, डायरेक्शंस अगर आपको मालूम हो, वेस्ट डायरेक्शन के लेफ्ट में घर के सेंटर आपके में खड़े हो जाएं, सपोज करें ईस्ट फेस कर लें, जिधर से सूरज निकलता है। ठीक। हाँ जी। और आपके पीछे वेस्ट है। हाँ जी। वेस्ट के थोड़ा साउथ की तरफ, हल्का सा उसी डायरेक्शन में ही, वेस्ट के बिल्कुल साथ में साउथ की तरफ, जैसे ऐसे खड़े हैं सामने मेरे, ये देखिए, पर मैं यहाँ उल्टा नजर आऊंगा, प्रॉब्लम ये है कैमरे में। अब वेस्ट की तरफ घूम जाइए, अब ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूम जाइए, घूम गए तो आपके वेस्ट से लेफ्ट में आपके, क्या आपने घर में मंदिर बना रखा है या येलो कलर है वहां पे, या गुरुदेव की फोटो लगी हुई है वहां पे, या किसी भगवान की फोटो लगी हो, कुछ भी? जी नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट नहीं, आप उल्टी तरफ जा रहे हैं, उसके उल्टे हो जाइए, साउथ वेस्ट की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। साउथ वेस्ट में नहीं। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में नहीं स्वामी जी। क्या है वहां पे? येलो कलर होगा। नहीं, येलो तो नहीं, लाइट ग्रीन है। लाइट ग्रीन है, वो भी जुपिटर को खराब करता है, वो भी खराब। साउथ वेस्ट इसका मतलब प्रॉब्लम में है। तो आप डायरेक्शन उल्टी चेक कर रही हैं माँ, डायरेक्शन ठीक से चेक करिए। सपोज करें आप घर के सेंटर में खड़े हैं और वेस्ट को आचार्य जी फेस करना है, इनको ईस्ट को, वेस्ट की तरफ घुमा देना इनको। जी। सपोज आप सेंटर में खड़े हैं घर के, और जिधर से सूरज निकलता है उसके ऑपोजिट फेस कर लीजिए, और उधर से आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए। लेफ्ट हैंड साइड नहीं देखना प्लीज, राइट। पर एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आप वेस्ट फेस कर रही हैं। हाँ जी। वेस्ट के हल्का सा वेस्ट साइड में ही आपके लेफ्ट में, वेस्ट साइड में ही, वेस्ट के लेफ्ट में मैं यहां बनाता हूं, देखिए जरा, क्योंकि डायरेक्शन आप कैच नहीं कर पा रही हैं, कैच नहीं करेंगी स्वामी तो जी, लाइट ग्रीन ही है, येलो नहीं है कहीं भी। कोई बात नहीं, एक मिनट नोट करिए। वहां फोटो कौन सी लगी है उस एरिया में? फोटो वेस्ट में नहीं है। ये वेस्ट है, ठीक, और ये साउथ वेस्ट मान लेते हैं हम। तो बीच में इसके ये SSW, WSW, ये डायरेक्शन देखिए, इसमें येलो कलर, इसमें देखिए जरा क्या है, इसमें कोई फोटो गुरुदेव की, भगवान की, मंदिर आपका? नहीं आचार्य जी, इधर नहीं है। कोई वो पढ़ी हो, होली बुक पढ़ी हो कोई? नहीं, वो भी हो सकती है, कुछ हो तो नहीं सकता ना हो वहां, इधर तो है, हो नहीं सकता। स्टोर है आचार्य जी। स्टोर है, नहीं, आप फाइंड आउट नहीं कर पा रही हैं। स्टोर के अंदर स्टोर के अंदर फोटो नहीं लगी हुई क्या? नहीं। स्टोर के अंदर कुछ पड़ा होगा, फोटो पड़ी होगी अंदर। नहीं, स्टोर में कोई फोटो नहीं है, मंदिर में ही है, और मंदिर नॉर्थ वेस्ट के बीच में मंदिर है। फाइंड आउट करिए माँ, ढूंढ के आइए, फिर पता लगेगा।
इन द मीन टाइम यू गो एंड सर्च क्या है वहां पे। जी स्वामी हम दोबारा आप जुड़ते हैं, ये हो नहीं सकता कि ना हो, क्योंकि जुपिटर की दशा चल रही है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि चीजें ना हो वहां पे। यू विल बी एबल टू फाइंड इट। प्लीज देखिए जरा इन द मीन टाइम। हाँ जी देख ठीक जी स्वामी। ठीक। अरे जी मून का भी इनसे पूछ लीजिए, फिर दोनों इकट्ठे ही देख लेंगे। चलिए मून इनका कहाँ है दिखा रहे मेरे को? चार्ट दिखा दीजिए, चार्ट दिखा दीजिए चार्ट। आपके ईस्ट में पानी है क्या? ईस्ट में हाँ जी टैंक हाँ। है। वो बोरिंग होगी या टैंक होगा पानी? हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल ठीक। ये वहां भी ढूंढ के आइए, वहां भी मिल जाएगा आपको। अगर ये मिल गया तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है वरुण जी बोलिए, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चार्ट पे चलिए। जी जी सर। ढूंढ के आइए, फिर बताइए कि वहां पे क्या है। येलो कलर फोटो गुरुदेव की या कोई और? हाँ हाँ जी। जी वरुण जी नेक्स्ट चार्ट लगाइए। चलो जी नेक्स्ट चार्ट जो है वो हमारा हिमांशु जी का है, हिमांशु मकीरिया जी का। ये हैदराबाद से है, आंध्र जी प्रदेश से। ये मैरिज पॉसिबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक लगाइए चार्ट। जी ये इनके मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद मे भी शीतल नाम से जुड़े हुए हैं। अनम्यूट कर लीजिए। जी इनका 7th लॉर्ड मरकरी है। कहाँ बैठा वरुण जी? 12th में। शीतल जी आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ स्वामी जी आ रही है। ये ठीक है ठीक। हाँ चार्ट? जी टाइम ठीक है? सुबह 7 9:25 19 नवंबर 1997। हाँ जी एकदम ठीक है। 7th लॉर्ड। ये आपका बेटा है? हाँ जी मेरा बेटा है। जी 7th लॉर्ड मरकरी है। 7th में 3 नंबर राशि है। 3 नंबर राशि का लॉर्ड मरकरी है और मरकरी प्लेस्ड इन 12th। और 12th हाउस मैंने क्या बताया, क्या रिलेट करता है 12th हाउस? फॉरेन को, राइट, हॉस्पिटल को, वहां से, यानी कि कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई फॉरेन से हो सकता है, कोई इन्वेस्टर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेशन, जहां इन्वेस्ट करते हैं, कोई एक्सपेंडिचर करते हैं वहां पे हो सकता है, मतलब उससे रिलेशन बनेंगे। तो फॉरेन के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़िया निकलते हैं। ठीक, अब देखिए इनकी मैरिज की पॉसिबिलिटी। 7th कस्पल सब लॉर्ड क्या? सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड मर्क्यूरी है। मरकरी ही है, तो फिर तो कंफर्म्ड है। सेल्फ स्टार भी है। ओके मून, ठीक। मरकरी सेल्फ स्टार है। मरकरी दे रहा है 12 3 12 7 10, यही दे रहा है जी 12 7 10। मर्क्यूरी दे रहा है 12 7 और 10। ठीक हो गया, 12 7 और 10। मून दे रहा है 7 and 8। 700। मैरिज कंफर्म्ड और प्रोफेशन, कोई ना कोई काम करती हुई लेडी जो है मिलेगी आप बच्चे को आपकी।
जो आप लड़की, आपका बेटा है ये? मेरा बेटा है स्वामी जी। ठीक है, गुड प्रॉमिस है, बड़ा अच्छा प्रॉमिस है, मैरिज का निकल के आया। सो दशा कौन सी चल रही है वरुण जी? जी मर्क्यूरी मार्स। मरकरी मार्स। वरुण जी मार्स का क्या है? मार्स स्टार लॉर्ड? वन। स्टार लॉर्ड वो पूछा मैंने, ओके मार्स का। वीनस। ठीक, बहुत बढ़िया निकल के आया है। शादी के पूरे योग हैं इस समय खुले हुए, रिश्ते भी आ रहे होंगे मुझे उम्मीद है। आप भी बताएंगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे माँ? हाँ स्वामी जी आ रहे हैं। आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। और मैरिज भी हो जाएगी जल्दी। और फॉरेन से भी आया कोई रिलेशन? नहीं फॉरेन से तो कोई नहीं आया अभी। ठीक है, वर्किंग लड़की का आया कोई? नहीं जी। वर्किंग से कम ये नोट कर लीजिए। ओके। जॉब करती हुई लड़की होगी या फिर फॉरेन से होगी, ये जॉब का भी है। लड़की की जॉब 12th हाउस, स्पाउस की जॉब, स्पाउस जॉब, ये भी है 12th हाउस। फॉरेन से तो रिलेशन है ही है, लेकिन स्पाउस की जॉब भी है। तो कम से कम लड़की जॉब में होगी, ये गारंटेड। ठीक है, अब पहला चांस है फॉरेन का, फॉरेन में ही काम करती हुई लड़की आपको मिल जाएगी। ठीक, कुछ और पूछना हो तो इनका देखना। बताइए। हाँ देखिए, मैरिज कब होने के चांसेस स्वामी जी, यही पूछना था। मैरिज के तो बोल रहा हूँ, ब्राइट चांसेस है, अभी टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। ओके ठीक। हाँ, मार्च के बाद दशा आएगी मून की, तो मून की दशा में मार्च के बाद आएगी चंद्र की तो निकल गई, मंगल मर्क्यूरी आएगी। हाँ जी, चंद्र के बाद मंगल, राहु। मंगल के बाद राहु की आने वाली। तो मंगल कहाँ बैठा है वरुण? अदरवाइज फर्स्ट में मंगल फर्स्ट में, इसीलिए नहीं दे रहा मेरे, 8 दे रहा है, 5 दे रहा है। बन भी सकती है, अगर फॉरेन से हुआ तो चांसेस हैं, चांसेस तो बहुत ब्राइट हैं। राहु कहाँ है? राहु 9th में है। बस ठीक है, तो राहु की दशा में पूरा चांसेस, राहु की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में वो भी आने वाली होगी महीना 2 में, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। वहां जल्दी चांसेस है मैरिज के। ठीक है, और बाकी छोड़ दीजिए वरुण जी, छोड़ दीजिए। ठीक है, वैशाली जी आ गई हैं। वैशाली जी अनम्यूट करें जी। आचार्य जी टीवी कैबिनेट का थोड़ा सा पोर्शन है जो वो येलोइश है, बाकी गुरुदेव हाँ, कुछ ना कुछ येलो वहां होना चाहिए, अदरवाइज प्लेनेट रिजल्ट नहीं दे सकता। ये नोट कर लीजिए, प्लेनेट दशा में है और येलो चीज कुछ भी हो, इवन अगर कोई सीनरी भी येलो कलर में लगी है तो दैट विल वर्क। इतना ही काफी होता है प्लेनेट के काम करने के लिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कैबिनेट है येलो कलर में, तो येलो कलर हमें मिल गया, तो दैट हैज टू बी देयर। ठीक है, हाँ जी, विश यू गुड लक। थैंक यू। थैंक यू आचार्य। सॉरी, नेक्स्ट क्वेरी हमारी संगीता माँ की है। इन्होंने डॉटर के लिए पूछा है, डॉटर इनकी नेहा है, उसकी मैरिज को लेके ये चिंतित है। जी जी, पूछिए पूछिए। तो इनकी मैरिज नेहा है। संगीता माँ को अनम्यूट करिए संजय जी। हेलो, प्रणाम स्वामी जी, आवाज आ रही है? प्रणाम जी, प्रणाम। आ रही है जी, आ रही है। प्रणाम। हाँ जी, नेहा ये मेरी चेक कर भांजी लीजिए है। जी, प्लीज चेक कर लीजिए।
चार्ट के ऊपर डिटेल जो है वो चेक कर लीजिए, कुछ गड़बड़ ना। हाँ जी, सही है। 1995 शाम के 3:40 बराबर है जी। ठीक है वरुण जी, 7th लॉर्ड बताइए, हिस्सा कहाँ से आएगा पहले तो वो 7th लॉर्ड जुपिटर है इनका, 12 नंबर हाँ राशि। बेटा, और जुपिटर जो खुद है वो 3rd हाउस में बैठे हैं। 3rd हाउस में। और जुपिटर की राशि कौन सी है वहां पे, मैं लिख दूं यहाँ 12 5 placed in Jupiter, placed in 3rd हाउस। तो 3rd हाउस किन किन चीजों का है? सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, राइट। दूसरा नेबर, कजन्स, यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। इंटरनेट, शॉर्ट जर्नी, थोड़ा 40-50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इतने एरिया में आप सर्च करें इसको, इसके रिलेशन में, इसके लिए रिलेशन जो है यहीं से मिलेगा, ठीक। इनमें से सर्च कर लीजिए कौन आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, ठीक है, ठीक तो है। वो आपकी मदद करेंगे। अच्छा, ठीक है। स्पाउस जो होगा वो 150 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे का सफर में इतनी दूरी रहेगी उसकी। ओके ओके। ठीक है, तो ये चीजें निकल के आ रही है। पहली चीज, आप फोकस इस एरिया पे कर सकते हैं बच्चे की शादी के लिए। ठीक है। ठीक, अब दूसरी चीज 7th कस्पल सब लॉर्ड, बताइए वरुण जी क्या है? राहु। 7th कस्पल सब लॉर्ड राहु है। तो राहु है माँ, तो ये नोट कर लेंगे। अभी मैं बता दूंगा जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बोलिए वरुण जी। राहु टैलेंटेड, अनटैलेंटेड चेक कर लीजिए। राहु सेल्फ स्टार है, सेल्फ स्टार है, सैटर्न है, साथ में सैटर्न भी आ गया। जी। तो राहु जो हाउसेस क्या दे रहा है? प्लेस्ड इन फर्स्ट, ओके, और उसके बाद वीनस के हाउसेस हैं 7, 9 एंड वीनस कहाँ है खुद? 7 में। ओके, जी। उसके बाद 8 एंड 12 8 कैसे आ गया? सन का एजेंट, सन का भी, ओके, सन का एजेंट नहीं है। ठीक है। जी। सैटर्न बोलिए। सैटर्न दे रहा है 6, 5, 6, जी, 5, 6 एंड 5, 6 प्लेसमेंट एंड 5। ठीक। शादी तो माँ प्रॉमिस है, और शादी तो प्रॉमिस है, ठीक है। शादी तो कब तक है वो दशा से पता लगेगा वरुण जी। मरकरी जुपिटर सन, मरकरी जुपिटर और सन। राहु किसका एजेंट है? वीनस। ओके, मरकरी क्या दे रहा है? मरकरी जुपिटर सन हाउसेस क्या दे रहे हैं? 9 मरकरी दे रहा है 9, 10 एंड 1। ठीक। जुपिटर क्या दे रहा है? जुपिटर 3, 7, 4, 3, 4, 7। ठीक है। सन? हाँ जी, सन दे रहा है 8 एंड 12। चार्ट दिखाइए वरुण जी, मेरे चार्ट दिखा दीजिए। इनके नक्षत्र लॉर्ड देख रहे हैं आचार्य जी? मैं देख रहा हूँ, छोड़ दीजिए।
मरकरी 2 का स्टार लॉर्ड बना हुआ है ना। जुपिटर का स्टार लॉर्ड मरकरी है और सन का स्टार लॉर्ड सन खुद है। सन के बाद आएगी दशा चंद्र की। चंद्र क्या दे रहा है? मून जो मरकरी है की दशा लगा दीजिए पहले, यहाँ दशा लगाई। पुनर्फु योग बना रहा है, मून और सैटर्न पुनर्फु योग चेक कर। हाँ जी, सैटर्न बना रहा है। मून सैटर्न की दृष्टि है मून के ऊपर 10th। पुनर्फु योग। एज कितनी होगी बच्चे की? अभी तो 25 95 का बर्थ। हाँ जी? 25 25। अभी टाइम है माँ। मून का नक्षत्र लॉर्ड भी सैटर्न है। अभी टाइम लग रहा है शादी में, ठीक है माँ, क्योंकि पुनर्फु ठीक है। योग जब बनता है तो हाँ। दैट डिलेज द मैरिज, ओके डिले शो करता है। और मरकरी कोई बहुत बढ़िया हाउसेस नहीं दे रहा, ये मेरे को नजर आ रहा। जुपिटर तो दे रहा बहुत बढ़िया, मरकरी नहीं दे रहा, ये 3-4 दे रहा है। तो सन की दशा में तो नहीं होगी, सन के बाद वाले कोई प्लेनेट को बहुत अच्छे देने वाले आ गए तो देन मे बी। सन की अभी प्रत्यंतर चल रही है, उसमें तो अभी थोड़ा टाइम है माँ। प्लीज इन द मीन टाइम यू कीप ऑन सर्चिंग, राइट? ओके आप जी, विश यू गुड लक। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। प्लीज जी, ठीक। नेक्स्ट बोलिए वरुण जी, है चार्ट कोई? नहीं चरण जी। ठीक है, तो सब मित्रों का धन्यवाद। हम कॉस्मिक केमिस्ट्री एक यूट्यूब चैनल जो है वो चला रहे हैं इस एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु की अवेयरनेस के लिए। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक भी करें। हम जो भी ये जो लाइव डिस्कशन है, जितने भी पीछे वाले भी हुए 8-9 हमने जो पहले किए, ये 9th है, तो ये सभी के सभी हम लाइव डिस्कशन यूट्यूब के ऊपर डाल देते हैं। तो आप लोग इसको जब मर्जी देख सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास ये इजीली पहुंच जाएगा। और साथ के साथ हम कुछ और वीडियो भी स्पेशल बनाते हैं, वो भी डालते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कॉस्मिक केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों मित्रों को बताएं, वो भी हमारी लाइव डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चरण जी गैलरिया का अगर नंबर लिख दिया आप बोर्ड के ऊपर। बोलिए नंबर बोलिए। गैलरिया का 96114 96114 96714 714 00107। 00107। ये ओशो धारा गैलेरिया, प्लीज। और आचार्य जी जैसे कि अभी जैसे सुरती समाधि आ रहे हैं और अगले प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो मेरा नंबर भी लिख दीजिए, अगर किसी की क्वेरी होगी तो मेरे से ले लेंगे। बिल्कुल, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और वरुण जी का नंबर है, वो भी आप, ये ओशोधारा गैलेरिया का है और ये वरुण जी का नंबर लिख रहा हूँ 9855500652। ये मिस्टर वरुण, डॉक्टर वरुण, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9855500652। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
संजय जी एक बढ़िया सा गीत लगा दीजिए, फिर चलते हैं। सभी को प्रणाम। मिलते हैं सबसे शिव दरबार में, सुरती समाधि में, आने वाले लक्ष्मी विष्णु दरबार में सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। सच्चिदा